नमस्कार बच्चों, पाठ पढ़ रहे हैं हम लोग। पाठ 16 समास, है ना। कंपाउंड भी कहते हैं इन्हें। समास का अर्थ है दो पदों का मेल, है ना। किसी बड़ी बात को छोटे रूप में कह देना। इन्होंने बताया हमें कि समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। इससे पहले हमने जब संधि पढ़ी थी तो आपको ध्यान होगा कि संधि में दो वर्णों का मतलब दो अक्षरों का मेल होता था, और यहाँ क्या है, समास में दो या दो से अधिक शब्दों का योग होगा, है ना। दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एक शब्द बनेगा, उसे हम समास कहेंगे। इसी को हम संक्षिप्त करना कहते हैं। ठीक है, समास मतलब संक्षिप्त करना। तो समास द्वारा जो नए शब्द बनते हैं वे समस्त पद कहलाते हैं। जिसे कहा घोड़े पर सवार। अब देखिए तीन शब्द है, घोड़े पर और सवार। इसका समास हो गया, एक पद बन गया, है ना। घुड़सवार, घोड़े पर सवार का हो गया घुड़सवार। यही समस्त पद कहलाएगा ना। इसी को हम कहते हैं कि समास किया हमने, ये समस्त पद है। चलिए आगे कहा, समास होने पर अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता है, बल्कि शब्द छोटा हो जाता है। जिन शब्दों से मिलकर समस्त पद बनता है उससे उन्हें पद या खंड कहते हैं। समास में कम से कम दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, जो पहला वाला पद होगा उसको पूर्व पद कहेंगे, तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। बाद वाला पद उत्तर पद कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा कई बार अन्य पद भी इनमें उपस्थित होता है। चलिए अब एक और बात बताइए, समास विग्रह। ये तो समस्त पद हमने समझ लिया, यहाँ विग्रह की बात कर रहे हैं कि समस्त पदों को पुनः अलग अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। ये समास पद है, सामासिक पद है, इसको हमने अलग अलग किया तो विग्रह हो गया। इसी को हम समाज विग्रह कहते हैं। विग्रह पद है। भारत का रत्न, और समास क्या था, भारत रत्न। तो भारत रत्न ये सामासिक पद है और इसका विग्रह हो गया भारत का रत्न। और फिर आत्मविश्वास, ये सामासिक पद है, इसका विग्रह हो गया आत्म पर विश्वास। ठीक है, आगे कहा समास 6 प्रकार के होते हैं। परीक्षा में यदि प्रश्न आता है समास के कितने प्रकार हैं, तो 6 प्रकार आपको लिखना है। या समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार आपको लिखना है। चलिए कौन कौन से 6 प्रकार देख लें। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। पहला है अव्ययी भाव समास। क्या होता है अव्ययी भाव, देखिए, जिस समास में पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है, मतलब जिस समास में पहला पद जो पहला वाला शब्द है वह अव्यय पद हो तथा प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करता है। अव्यय क्या होता है, तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, ऐसा शब्द जिसके रूप नहीं बदलते, ना वो किसी विभक्ति में बदलेगा ना किसी वचन में बदलेगा, है ना। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यथा, ठीक है, प्रति, आ, है ना, ये सब क्या है, अव्यय पद है। चलिए अव्ययी भाव समास के उदाहरण देखें। विग्रह विधि के अनुसार समास हो गया यथा विधि, विधि के अनुसार यथा विधि। रुचि के अनुसार यथा रुचि, समय के अनुसार यथा समय, दिन दिन में तीनों दिन, कान कान में कानों कान, प्रत्येक क्षण प्रतिक्षण, प्रत्येक घर घर घर, जीवन पर्यंत आजीवन, कंठ तक आकंठ, मृत्यु तक आमरण। ठीक है, परीक्षा में आपको कोई भी एक समास दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये कौन सा समास है, तो आपको बताना है कि अव्ययी भाव है। या अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताइए। 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से हमको छांटना रहेगा, है ना। 3 दूसरे होंगे और एक इनमें से कोई होगा जो सही ऑप्शन होगा। तो हम ध्यान रखें कि ये सारे उदाहरण हैं अव्ययी भाव के। बाकी समास अगले वीडियो में।